नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब सन्यासी जिसने अपनी फेरारी बेची से निकले कुछ अहम विचारों पर मतलब थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। ये अंश दिखाते हैं कि कैसे एक बहुत कामयाब वकील जूलियन मेंटल, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, हाँ, वो लाल फेरारी भी। बिल्कुल वो फेरारी, पर वो अंदर से आप कह सकते हैं खाली था। फिर एक बड़ी घटना होती है और वो हिमालय चला जाता है ज्ञान की तलाश में। तो आज हमारा मकसद है उन शिक्षाओं को समझना जो उसे शिवनारा के भिक्षुओं से मिली। सही। जूलियन का वो बदलाव का पल, मतलब कोर्टरूम में वो हार्ट अटैक आना, वो काफी चौंकाने वाला था, है ना? हाँ बिल्कुल। और उसी ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी और हाँ, वो फेरारी जो उसकी पहचान बन गई थी उसे छोड़ दे। सही। और ये घटना असल में आज की दुनिया का एक बड़ा सच दिखाती है। मतलब बाहर से सफल दिखने का दबाव, हाँ, और अंदर जो शांति की जरूरत है उसके बीच का खिंचाव। वो शिवना के भिक्षु वो एक तरह से उस प्राचीन ज्ञान के प्रतीक हैं। अच्छा। जिसकी तलाश अक्सर उन लोगों को होती है जो बाहर सब कुछ पाकर भी थक जाते हैं। तो वहाँ जो बातें सीखी उनमें सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी है, अपने मन पर नियंत्रण रखो। जी। किताब कहती है विचारों पर काबू पाओ तो जीवन पर काबू पालोगे। ये सकारात्मक सोच पर बहुत जोर देती है। बिल्कुल। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि देखिए, हमारे विचार ही तो हमारी हकीकत बनाते हैं, है ना? हम अक्सर बाहर की चीजें बदलने में लगे रहते हैं, पर असली ताकत तो अंदर से आती है जब हम नकारात्मक सोचना छोड़कर अच्छी बातों पर ध्यान लगाते हैं। ये दिलचस्प है कि अंदरूनी बदलाव पर इतना जोर है, और शायद इसी से जुड़ा हुआ एक और सबक है, अपने समय का सम्मान करें। हाँ बिल्कुल। इसे सबसे कीमती तोहफा कहा गया है। मतलब इसे उन कामों में लगाओ जो मायने रखते हैं, कुछ सीखना या अपनों के साथ वक्त बिताना। हाँ, और ये बात हमें याद दिलाती है कि भाई जीवन सीमित है ना? वक्त निकलता जाता है। सही। तो समय का सही इस्तेमाल सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई देना है, पर्सनल ग्रोथ हो या रिश्ते मजबूत करना हो। किताब अंदरूनी काम के साथ साथ बाहरी दुनिया से जुड़ने पर भी उतना ही जोर देती है ना? जैसे अनुशासन का अभ्यास करें, छोटी छोटी रोज की आदतें वो बड़े नतीजे लाती हैं। और फिर दया और प्रेम फैलाएं, जिसका सार ये है कि जीवन का असली मकसद दूसरों की सेवा में है। यहाँ एक बहुत अच्छा संतुलन दिखता है। अंदर का अनुशासन मतलब मन पर काबू पाना, और बाहर का काम सेवा, दया। हाँ। किताब कहती है कि सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि तभी मिलती है जब ये दोनों साथ चलें। और दिलचस्प बात यह है कि अनुशासन को यहाँ बंधन नहीं माना गया, अच्छा, बल्कि आजादी का रास्ता बताया गया है, क्योंकि वो छोटे छोटे कदम ही हमें बड़े लक्ष्य पाने की हिम्मत और कह सकते हैं आजादी देते हैं। इनके अलावा और भी चीजें जैसे लक्ष्य तय करना, शरीर और आत्मा का ध्यान रखना, मतलब सेहतमंद खाना, कसरत, ध्यान। जी हाँ, वो समग्र दृष्टिकोण। हाँ वही, कृतज्ञता जताना, वर्तमान में जीना और हमेशा सीखते रहना, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश एकदम साफ है। असली खुशी फेरारी जैसी भारी चीजों से नहीं आती। वो आती है अंदर की दौलत से। शांत मन, स्वस्थ शरीर, दयालु दिल, एक साफ मकसद, और हाँ, रिश्तों की गर्माहट से। शिवना का ज्ञान किसी खास जगह या समय के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। बिल्कुल। सार यही है कि बाहरी सफलता के पीछे भागने के बजाय अगर इन उसूलों को अपनाया जाए तो अंदरूनी सुकून पाया जा सकता है। सही कहा। और इसी सोच के साथ शायद एक सवाल छोड़ा जा सकता है। किताब तो कहती है ज्ञान के लिए भौतिक संपत्ति यानी वो फेरारी छोड़ दो। हाँ। तो सोचें, हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी छोटी फेरारी हो सकती है? कोई आदत, कोई सोच, कोई लगाव जो हमें शायद गहरी समझ या मन की शांति पाने से रोक रहा हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, और इसके लिए शायद हिमालय जाने की जरूरत